राधे राधे। आप सभी को हनुमान जी के बड़े मंगल की तीसरे बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर बड़े मंगल पे आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी हनुमान जी से रिलेटेड। तो इस बार मैंने लास्ट टाइम तो आपको बताया था कि हनुमान जी किस तरीके से अवतार हुआ था, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने सुना होगा ना, कानन कुंडल कुंचित केसा, यानी कि कानों में उनके, जब वो पैदा हुए तो उनके कानों में कुंडल थे और उनके बाल घुंघराले थे। कुंचित केशा मतलब कि उनके बाल घुंघराले थे। तो बहुत सारी पौराणिक कथाओं में तो ये कहा गया है कि हनुमान जी को देवताओं ने उनको दिव्य रूप से कानों में कुंडल इसलिए पहनाए थे, दिव्य कुंडल, कि जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके, उनकी रक्षा के हेतु पहनाए गए थे। और उनके बालों को भी इसी प्रकार कहा जाता है। लेकिन एक कहानी मैं आपको आज बताती हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, इसकी तो मैं गारंटी लेती हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है, इसमें बहुत सारी पुराणों में इसका वर्णन नहीं है और बहुत लोक कथाओं में इसका वर्णन है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी के कानों में आखिरकार कुंडल क्यों है। तो जब हनुमान जी का जन्म होने वाला था और माँ अंजना जब गर्भवती थी, तो बाली को किसी ने बता दिया, उसे आभास हो गया कि यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब बालू को पता चला कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने 5 धातुओं को पिघलाया। 5 धातुओं को पिघलाने के बाद उसने उन धातुओं को माँ अंजना की खीर में मिला दिया। और माँ अंजना की खीर में मिला के और वो जो जहर था, कालकूट नामक जहर था, उसका जहर का नाम कालकूट था, जो 5 अलग अलग धातुओं को पिघला के बनाया गया था माँ अंजना की गर्भ को नष्ट करने के लिए। तो माँ अंजना ने उसको, क्योंकि पुरोहित जी ने दिया था, उन्हें नहीं पता था कि बाली यहाँ पे पुरोहित जी का वेश बना के बैठा है, पुरोहित जी ने उनको दिया तो उन्होंने पी लिया आशीर्वाद समझ के, और पी लिया। और पुरोहित जी बड़े मंद हो रहे, जो कि बाली थे, कि अब तो इसके पेट में जो गर्भ है उसको तो मैंने नष्ट कर दिया। और उसे ये नहीं पता था, और वो वहाँ से अंजना माँ चली गई और वो भी चला गया, उसने रूप वेश बदला, वापस एज अ बाली चला गया। बट अंजना माँ जो थी, जब वो घर पहुँची तो उन पर कोई असर नहीं है। बाली को लग रहा आज पता चले कल पता चले, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि अंजना माँ का गर्भ नष्ट क्यों नहीं हो रहा। हनुमान जी ठहरे रुद्रावतार। अब रुद्रावतार शिव जी का अवतार, जो विष पी चुका विश्व कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, उसका कहाँ से बाल भी बांका होगा। वो शंकर जी थे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तो उन पे उस जहर का कोई भी असर नहीं हुआ। और इससे क्या हुआ, वो जो विष था वो माँ अंजना के पेट में जो जाके हनुमान जी के गर्भ में जाके, जो हनुमान अंजना के गर्भ में जाके हनुमान जी के कानों में वो कुंडल बन के सुशोभित हो गया। और वो 5 धातुएं थी, वो कुंडल का रूप धारण कर ली। और माँ अंजना के लिए वो अमृत का काम किया, क्योंकि उनका गर्भ अच्छे से धारण हुआ और वो हनुमान जी ने अच्छे से जन्म लिया। और जन्म के बाद जब वो पैदा हुए तो उनके कानों में, जब वो प्रकट हुए, हमारे हनुमान जी का अवतार हुआ, तो उनके कानों में कुंडल थे और उनके केश बहुत ही सुंदर घुंघराले, इसीलिए कहा जाता है कानन कुंडल कुंचित केश, क्योंकि वो कुंडलों के साथ जन्म उनका हुआ था। उनका वो विश्व कल्याण के लिए उन्होंने जन्म लिया। और कहते हैं ना, होए सोई जो राम रचि राखा। और बाली को जिस तरीके से जाना था उसको वो वैसे ही गया, क्योंकि राम जी के आगे किसी की नहीं चलती है। और हनुमान जी का जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ था और उन्होंने विश्व का कल्याण किया। और राम जी का नाम भजते हुए उन्होंने सबका कल्याण किया। जिसने राम का नाम लिया, हनुमान उसके साथ खड़े हैं, उनके सखा बन के, उनके दादा बन के, उनके पिता बन के, उनके पुत्र बन के। तो बस यही है कहानी है, ये उनके कानों में कुंडल क्यों सुशोभित हैं। और बाली का जो हुआ वो तो आप सभी को पता है, क्योंकि बाली ने हनुमान जी को नष्ट करना चाहा और उनको राम जी ने नष्ट कर दिया, क्योंकि वो उनके भाग्य में लिखा हुआ था। तो यही कहानी है, होप आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने सोचा आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, तो होप करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। राधा रानी की और हमारे राम जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। हनुमान जी आपका कल्याण करें। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसी अच्छी कहानियों के साथ मैं फिर मिलूँगी अगले मंगलवार को। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। बड़ा मंगल है तो पास के मंदिर में जाइए, सिर्फ भंडारा ग्रहण नहीं करना है, राम नाम का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अपना
मंगल करिए, अपना कल्याण करिए और ऐसे ही राम नाम का जाप करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए। मिलती हूँ आपको अगले मंगलवार को, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।